अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बेसन के लड्डू। इसमें ना तो दूध और ना ही मावा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही ये तुरंत ही घुल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और सिर्फ 3 चीज़ों से ये लड्डू बनकर तैयार होगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें तगार बनाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैन या कढ़ाई चढ़ाएंगे। उसमें डालेंगे हम 1.5 कप चीनी और उसमें डालेंगे 1/4 कप पानी डालेंगे। पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम होगा, इतना डालना है कि हमारी जो चीनी है अच्छे से भीग जाए। अब उसमें हम थोड़ा-सा चम्मच चलाएँगे और चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म होने तक हम इसे अच्छे से बॉयल आने तक भून लेंगे। देखिए चीनी हमारी अच्छे से पिघल गई है और इसमें देखिए बबल्स बहुत सारे आ गए हैं। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। एकदम हमें फ्लेम को लो कर देना है और इसे कंटिन्यू हाथ से चलाते जाना है। तो ये जो शुगर है अच्छे से जमने लगेगी। तो वापस से जितनी हमने शुगर डाली थी उतनी हमारी वापस से शुगर तैयार हो गई है। तो इसे तगार बोलते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में रख देंगे ठंडा करने के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से एकदम हमारा जो शक्कर का बूरा है अच्छे से तैयार हो गया है। अब सेकंड स्टेप है कि हम गैस पर पैन चढ़ाएँगे और उसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच हम डालेंगे इसमें घी। तो आप चाहे तो इसमें डालडा या यहाँ पर डालडे का या फिर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर देसी घी, यहाँ पर हमने कम क्वांटिटी में बनाया है लड्डू को, इसलिए हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। वैसे हलवाई लोग इसमें डालडा ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर अच्छे से घी को हम पिघला लेंगे। तो यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। अब जितना हमने चीनी लिया था उतना ही हमें लेना है बेसन। बेसन बिल्कुल बारीक वाला जो ढोकला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या सेव वगैरह के लिए बेसन लाते हैं पैकेट वाला, वही बेसन हमने इस्तेमाल किया है। अब 1.5 कप हमने बेसन डालना है और बिल्कुल बेसन के साथ एकदम धीरे-धीरे से हमें अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। अगर बेसन कच्चा रहेगा तो आपका जो लड्डू है बिल्कुल कच्चा फ्लेवर आएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और वो अंदर से हार्ड हो जाएगा। तो अच्छे से हमने इसे भूना 5 से 6 मिनट के लिए। फिर वापस से हमने 2 चम्मच घी का और इस्तेमाल किया। इसकी पहचान ये है कि जब आप एक मरतबा भूनने के बाद जब दोबारा आप इसमें घी डालेंगी तो ये अच्छे से पूरा बेसन जो है बिल्कुल अपना जो तेल है वो छोड़ देगा और एकदम ये लिक्विड में हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि आपका जो लड्डू है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इसमें थोड़ा-सा हम कलर डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो ही हमें करके अच्छे से भूनते जाना है। तो देखिए जो हमारा बेसन है बिल्कुल अच्छे से पक गया है और देखिए इसका गोला बनने लगा है। तो इसी तरह जब हो जाए तो फ्लेम को अब हम कर देंगे बंद। अब इसे हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम जो हमारा बूरा था अब उसको हम मिक्सर की जार में डाल देंगे। एक मरतबा सिर्फ हमें घुमाना है, इसको बारीक बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि थोड़ा रोड़ी इसके अंदर है, इसलिए मैं एक मरतबा घुमा दे रही हूँ। बिल्कुल बारीक कर देंगे तो ये आपका लड्डू बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक मरतबा सिर्फ मैंने मिक्सर को चलाया था। अब हमें कोई बड़ी चीज़ लेना है जिसमें हमें लड्डू का जो मिक्सचर है उसे अच्छे से हमें फैलाना है। तो इसलिए हमने लिया है यहाँ पर थाली, ये थोड़ा बड़ी साइज़ की थी। अब इसमें जो हमारा लड्डू वाला मिक्सचर है इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे बूरा। तो बूरा हमें ज़्यादा नहीं डालना है, पहले आधा डालना है, उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स करना है। फिर अगर लगे कि ये जो मिक्सचर हमारा है थोड़ा गीला है फिर हमें डाल देना है। तो थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, एक साथ हमें नहीं डालना है। तो देखिए अब इसे मैं अच्छे से हाथ से रोल करूँगी। तो देखिए बिल्कुल लड्डू जैसा शेप, देखिए कितना ज़्यादा ये नरम और बहुत ही ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट है लड्डू। और इसे कम से कम आप 15 से 20 दिन तक रख सकते हो। तो इसे अच्छे से हम जो हमारा तगार था उसमें हम रोल कर लेंगे। तो एक लड्डू हमने बनाना बता दिया है, इसी तरह दूसरे लड्डू को भी रोल कर लेंगे। तो सारे लड्डू को आप इसी तरह जितना बड़ा या छोटा साइज़ में बनाना चाहते हो इसी तरह आपको बना लेना है। यहाँ पर देखिए हमारा जो लड्डू है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। 20 से 25 लड्डू हमारा बना है और इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, जैसे ही आप इसे मुंह में डालेंगे तुरंत ही घुल जाएगा और लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें मावा और या इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं किया है। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बना है। तो अब अपने घर में आप ज़रूर बनाएं और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर मुझसे बताइए। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।